आज आज हमने आप लोगों को तकलीफ यहाँ आने की दी। इसमें ख़ासतौर हम इस साल के जो हमने ड्रग्स के केसेस चालू किए हैं उसमें थोड़ी सी ब्रीफिंग करेंगे। इस साल तकरीबन 108 के करीब लोग मुख्तलिफ केसों में गिरफ्तार हुए जो ड्रग्स में इन्वॉल्व थे। इसमें 103 के करीब लोग गिरफ्तार हो चुके हैं और 2-3 अभी वांटेड हैं हमें। और इस साल हमने अभी तक 14 बंदे पिट एनडीपीएस में डिटेन किए हैं, जिसमें चैरस, हेरोइन, बाकी चीज़ें शामिल हैं। कल रात को भी हमने एक अच्छा ऑपरेशन, जॉइंट ऑपरेशन आर्मी के साथ किया टंगडार एरिया में, जिसमें हमने 4 पिस्टलें और करीब 4.25 kg ड्रग्स मतलब नारकोटिक्स के सीज़ किए हैं। तो कुपवारा पुलिस का, पर्टिकुलरली कुपवारा पुलिस का ये मिशन है और ये आगे भी ऐसे ही रहेगा कि ड्रग्स के खिलाफ पूरे समाज को इन्वॉल्व करके, ख़ासतौर यहाँ की सोसाइटी को इन्वॉल्व करके ये जंग हम जीतेंगे। लेकिन हमेशा मेरी इसमें लोगों से रिक्वेस्ट रहेगी कि इसमें हमें भरपूर सपोर्ट करें। अगर आप लोगों को इस मुद्दे कोई क्वेश्चन पूछना पूछ सकते हैं प्लीज़। 14 केसेस, 14 बंदों को इस बार हमने पिट एनडीपीएस में गिरफ्तार किया आज तक, और इसमें हमने कुछ प्रॉपर्टीज़ भी सीज़ की। इस साल हमने 5 प्रॉपर्टीज सीज़ की। रिसेंटली कल परसों हमने वो प्रेस नोट भी दिया था, जिसमें सोगाम में हमने एक प्रॉपर्टी सीज़ की। 2 दिन पहले हमने टंगडार में 2 प्रॉपर्टियाँ सीज़ की और उससे पहले भी हमने 1-2 प्रॉपर्टियाँ सीज़। टोटल 5 प्रॉपर्टियाँ इस साल हमने ड्रग्स में सीज़ की है। और अभी भी कुछ केसेस हमारे हम उनको प्रोसेस कर रहे हैं। कुछ प्रॉपर्टियाँ आने वाले दिनों में और भी हम सीज़ कर पाए। एक केस उसमें कन्विक्शन हुई टंगडार वाले एक केस में, उसकी हमने अलग से एक प्रेस कॉन्फ्रेंस आलिंग दी है। जो सिस्टम जो हमारे जो जितने भी हमारे मेन काम होता है, एविडेंसेस कलेक्ट करना और चार्जशीट करना, और ताकि उसमें हमें चार्जशीट में कोई दिक्कत ना आ जाए विद एविडेंसेस, वो हम करते रहते हैं। अब ये फिर जुडिशल प्रोसेस में टाइम लगता है, हर एक को अपने आप को डिफेंड करने का मौका भी मिलता है और हमें भी अपना केस वहाँ अच्छे तरीके से पेश करना होता है। इसमें थोड़ा प्रोसेस में टाइम लगता है। इससे टंगडार वाले सेक्टर में है और जो हमारा केरन वगैरह सेक्टर है, हमेशा जब से यहाँ माहौल ठीक हो रहा है, जब ये हवाला वाला जो पहले ये चलता था यहाँ, तो टेररिस्टों ने जो बाहर इनके आका बैठे हुए हैं, उन्होंने बस शॉर्टकट मेथड ढूंढा है कि ड्रग्स के ज़रिए पैसे यहाँ ला जाए। और इसमें कुछ हमारी कुछ परसेंटेज पॉपुलेशन भी इन्वॉल्व होगी। खासतौर पर मैं बताऊँगा पर्टिकुलर टंगडार एरिया, इनके कुछ रिलेटिव्स अक्रॉस है, वो ड्रग्स में भी इन्वॉल्व हो और टेररिज्म में है, वो दोनों चीज़ें इकट्ठे वो चला रहे हैं वहाँ से। कल ही का आपको एक एग्जांपल के तौर बताऊं। कल मेरे पास एक पेरेंट्स आए, कहते जी पुलिस ने हमारे बच्चा उठा लिया। तो मैंने कहा क्यों उठा लिया? कहते नहीं पता नहीं क्यों उठा लिया, मतलब वो मेरे पुलिस पे ही इल्ज़ाम लगा रहे थे। मैंने सच बताओ आपका बच्चा करता क्या था? मेरे पास डिटेल थी ऑलरेडी, क्या मसला क्या नहीं है। तो कहते हाँ वो पहले बहुत चरस पीता था, फिर हमने उसको नसीहत की थी, लेकिन अब सुधर गया है। तो हालांकि हमसे बिल्कुल उससे रिकवरी हुई, ऑन स्पॉट वो 2 लड़के हमने पकड़े। कल ही वो पर्चा आया, शायद आप लोगों ने प्रेस नोट पढ़ा भी होगा। तो इसमें भी अगर वो अपने बच्चे को डिफेंड करने आए तो वो उसका बच्चा कल करेगा क्या? वही तो मैंने कहा, मेरी पूरी यहाँ की सोसाइटी को रिक्वेस्ट रहेगी, मतलब कि वो इसमें हमें भरपूर साथ दें। अगर हमारे में कभी इन्वेस्टिगेशन या किसी में कमी रहती है तो हमें वो सरेआम बोल सकते हैं, लेकिन यहाँ आप लोगों की मुझे ज़रूरत है, मीडिया की बहुत ज़रूरत है, जनरल पब्लिक की इसमें बहुत ज़रूरत है। ये कैंसर की तरह ऐसा फैलता जा रहा है, इसका कोई इलाज ही नहीं है। इसमें कल हमारे बच्चे इन्वॉल्व हो गए, हमारे नस्लें खराब हो जाएंगी। तो आप समझ नहीं, धीरे धीरे सरकार वो कर रही है, तो गवर्नमेंट का इनिशिएटिव और हर जगह तो कर रहे हैं, हर जगह तो है। हमारे हॉस्पिटलों में भी इस तरह की फैसिलिटीज़ है, यहाँ बाकी हम लोग भी काउंसलिंग करते रहते हैं। के करीब लोग अभी तक गिरफ्तार हो चुके हैं। 14 पिट एनडीपीएस में ये डिटेन हुए हैं और 5 प्रॉपर्टी हमने अभी एनडीपीएस में सीज़ की है। उसके बगैर टंगडार में आज तक पहला केस होगा, आप लोगों की जानकारी में पहली 2 प्रॉपर्टी वहाँ हमने की है, अटैच की है।